क्या सोयाबीन की खेती के लिए खेत अलग से तैयार करना होता है या उसे अन्य फसलों की तरह तैयार कर सकते हैं? जिस प्रकार चने की खेती के लिए ढेलों वाला खेत अच्छा होता है या गेहूं की फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी वाला खेत अच्छा होता है, उसी प्रकार सोयाबीन की फसल के लिए कौन सा खेत अच्छा रहता है, यानी उसकी तैयारी कैसे की जाए ताकि हमारी फसल अच्छी हो। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है कि किस प्रकार से उसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, किस प्रकार से उसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक इसी प्रकार से हमें भी सोयाबीन की फसल में आगे फ़ायदा लेने के लिए या अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर की किसान साथियों सबसे पहली नींव है कि हमें अपने खेत को तैयार करना। यूँ तो सभी किसान भाई 1 से 2 बार कल्टीवेटर चला देते हैं और उसके बाद जैसी बारिश होती है वो सोयाबीन की फसल लगा देते हैं। लेकिन किसान साथियों, हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, तो तमाम प्रकार के कीटाणु रोगाणु भी हमारी ज़मीन की सतह में जमा हो गए हैं और वहीं पर अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही उन्हें अनुकूल मौसम मिलता है फिर से वो सक्रिय हो जाते हैं, हमारी फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो किसान साथियों, इन रोगों और कीटों से बचाने के लिए हमें 3 वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई करवानी है, ताकि मिट्टी की सतह से ये कीट और फफूंद बाहर निकल कर आए और तेज धूप में जलकर वहीं पर समाप्त हो जाए। साथ ही साथ एक खरपतवार भी हमारी फसल की मुख्य समस्या है, तो जो खरपतवार के बीज है वो भी बाहर निकल कर आ जाएंगे, तो वो भी तेज़ धूप की गर्मी से समाप्त हो जाएंगे। तो किसान साथियों, यदि आपने इस वर्ष या पिछले वर्ष यदि आपने अपने खेतों की गहरी जुताई करवा ली है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने इस वर्ष से गहरी जुताई करवाई है तो एक बार आप पाटा लगा दीजिए, गोबर की खाद हो तो बिखेर दीजिए, गोबर की खाद नहीं हो तो एसएसपी खाद डाल के खेत की जुताई कर दीजिए, फिर पाटा लगा दीजिए और फिर बुआई के लिए आपका खेत तैयार है। लेकिन यदि पिछले वर्ष ही अपने खेतों की गहरी जुताई करवाई है तो एक जुताई तो अभी तक आपने कर दी होगी रबी फसल कटाई के बाद, या दूसरी जुताई भी आप कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। तो किसान साथियों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर फसल के लिए आपको अलग अलग प्रकार से खेत तैयार करने होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा बात करूँ किसान साथियों, तो जैसे हम रबी की फसल में चने का खेत तैयार करते हैं तो उसमें हम ढेले रखते हैं, क्योंकि ढेले वाले खेतों में चने की फसल अच्छी होती है। वहीं यदि हम गेहूं का खेत तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें बारीक मिट्टी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम रोटावेटर या पाटा लगाकर मिट्टी को बुरबुरी बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार सोयाबीन की फसल को भी बुरबुरी मिट्टी की आवश्यकता है किसान साथियों, अच्छे अंकुरण और अच्छे विकास के लिए। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो सोयाबीन की फसल है वर्षा आधारित है। अब हमारे पास खेतों के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ खेत समतल हैं, कुछ खेत एक ढाल वाले हैं, कुछ खेत 2 ढाल वाले हैं। तो समतल खेतों में तो आप कैसे भी जुताई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान साथियों जो खेत ढलान वाले आकार के हैं उनको आपको विपरीत दिशा में, ढलान के विपरीत दिशा में उसकी अंतिम जुताई करनी। पहली जुताई आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम जुताई आपको ढलान के विपरीत दिशा में करनी है, ताकि जो बारिश का पानी बहकर आए वो सीधा सीधा बहकर डायरेक्ट नीचे न चले जाए खेत के। क्योंकि यदि आप सीधी या ढलान के हिसाब से जुताई करते हैं किसान साथियों, तो उसमें एक लेयर बन जाती है और वो तुरंत पानी यदि तेज़ गति में गिरता है तो तुरंत बहने लगता है। लेकिन यदि आप ढलान के विपरीत जुताई करते हैं तो वो पानी अंदर समाने लगता है और धीरे 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 समा के फिर निचली सतह पे आता है, यानी खेत के निचले हिस्से पे आता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप खेत की अंतिम जुताई करें। किसान साथियों, साधारणतः हमारे यहाँ खेत की जुताई करते के लिए कल्टीवेटर या टिलर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहली जुताई में हम उसको ऐसा ही कुला जोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी जुताई में किसान साथियों हम उसके पीछे एक लकड़ी का खंभा या बिजली का खंभा या कुछ ऐसा यंत्र लगा देते हैं जिससे कि मिट्टी का लेवल बराबर हो जाता है। साथ ही कुछ ढेले यदि हो तो वो भी टूट के बारीक हो जाते हैं और मिट्टी बुरबुरी हो जाती है। किसान साथियों, इस प्रकार मिट्टी को बारीक और भुरभुरी बनाने के लिए आजकल कृषि यंत्र के रूप में ट्रैक्टर से चलने वाला एक कृषि यंत्र भी बनाया जा रहा है, जिसे पठार भी बोलते हैं और मालवी भाषा में सोमार भी बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसे आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, जिससे कि ढेले भी टूट जाते हैं और मिट्टी वो भी बारीक होकर एक समान हो जाती है, ताकि बुआई में आसानी हो, ट्रैक्टर उधर उधर बहके नहीं। तो किसान साथियों, आपको ढलान के विपरीत जुताई के फायदे के बारे में पता चल गया होगा। साथ ही सोयाबीन की खेती की तैयारी के लिए खेत कैसे तैयार करना ये भी पता चल गया होगा।
तो किसान साथियों, कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।